हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम उत्तर प्रदेश एमसीक्यूज कर रहे थे। 2000 प्लस एमसीक्यू की ये हमारी सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आज हम सेट 5 करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बोला था कि हम उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारा सेट नंबर 5 है। इससे पहले हमारे टोटल 4 सेट हो चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को ज़रूर देखना। और साइड में हम साइड बाय साइड थ्योरी क्लासेस भी चला रहे हैं, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन मुख्यतः कितने भागों में किया जाता है? 3 भागों में। 3 भाग हमने बताए थे। एक है भाबर और तराई क्षेत्र, भाबर तराई क्षेत्र, इसको एक ही मानते हैं, भाबर तराई क्षेत्र को। फिर हमने मध्य मैदानी भाग बताया था, मैदानी भाग। फिर हमने दक्षिणी पठारी भाग बताया था, ठीक है, पठारी भाग ये बताया था आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मध्य मैदानी भाग, दक्षिणी पठारी भाग और भाबर तराई क्षेत्र। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सीधा क्वेश्चन आए तो बता देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? अभी बताया है, भाबर तराई क्षेत्र, ठीक है, ये उत्तरी है। एंड भाबर क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ कंकड़ और पत्थर युक्त भूमि होती है। जैसा हमने बताया था, भाबर बोल्डर्स बने हैं पत्थरों के, इस तरह से। नदी यहाँ विलुप्त हो जाती है, जैसे हिमालय से नदी आई, यहाँ क्या है, विलुप्त हो गई, ऐसा लगती है नदी खो गई इन पत्थरों के नीचे। फिर बाहर आती है तराई क्षेत्र में, दलदली भूमि होती है तराई में, लेकिन भाबर में कैसी होती है? कंकड़ और पत्थर युक्त भूमि होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। तराई क्षेत्र की भूमि अभी हमने बताया दलदली और उपजाऊ होती है, धान की खेती होती है यहाँ पर। तराई क्षेत्र में धान की खेती अधिक होती है। भाबर तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश किस भाग में? अभी बताया है, उत्तर भाग में, ठीक है। मध्य मैदानी भाग का निर्माण किस नदी तंत्र से हुआ है? नर्मदा, गोदावरी, गंगा, कावेरी। तो सीधी सी बात है, गंगा नदी से और उसकी सहायक नदियों से। उसकी सहायक नदियां जैसे यमुना है, फिर यमुना की भी सहायक है और गंगा की भी, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक, ये सारी नदियां हैं, ध्यान रखना। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश के किस भाग में है? मध्य भाग में, अभी बताया था, मध्य गंगा का मैदान। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान है, ठीक है, उपजाऊ है। यहाँ पर क्या है, कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोग है, एलुवियल सॉइल, ठीक। तो इसलिए ये उपजाऊ क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या भी देखी जाती है भाई। जहाँ पर रहने की व्यवस्था अच्छी होगी, मिट्टी जलोढ़ होगी और पैदावार अच्छी होगी, तो वहाँ जनसंख्या भी अच्छी होगी। दक्षिण का पठारी भाग मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड, जो सोनभद्र वाला हिस्सा है वो बघेलखंड प्लेट्यू का हिस्सा है, ये बात ध्यान रखना है। बुंदेलखंड आपका हमीरपुर, झांसी, महोबा, ये वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? पथरीली और कम उपजाऊ वाली है, ठीक है, ध्यान रखना। दलदली कहाँ की बताई थी? तराई क्षेत्र की। अधिक उपजाऊ मैदानी भाग की, ठीक है, अधिक उपजाऊ मिट्टी, और यही जलोढ़ मिट्टी होती है अधिक उपजाऊ। भाबर क्षेत्र में नदियां कैसे प्रवृत्ति दिखाती हैं? बताया था ना, बड़े बड़े बोल्डर थे अभी, बिग बिग बोल्डर, उनके नीचे जो है रिवर ऐसे खो जाती है, ठीक है, तो भूमिगत हो जाती है, ठीक। तराई क्षेत्र में नदियां पुनः क्यों प्रकट होती हैं? भूमिगत जल सतह पर आने से तराई क्षेत्र में फिर से नदियां आ जाती हैं और भूमि दलदली हो जाती है। गंगा के मैदान की मिट्टी किस प्रकार की है? जलोढ़ है, एलुवियल सोइल है। कैसी है? एलुवियल सोइल यानी जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं? भाबर और तराई क्षेत्र में। कहाँ पर? भाबर और तराई क्षेत्र में। भाबर तराई क्षेत्र का विस्तार किस पर्वत श्रृंखला के निकट है? तो हिमालय के निकट है भाबर तराई क्षेत्र। जैसा कि शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, उसके नीचे फिर भाबर क्षेत्र ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे ही। क्लियर? सहारनपुर कहाँ पर है?
सहारनपुर सबसे ऊपरी जिला है किसका, उत्तर प्रदेश का, तो ये बात भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा का मैदान है। एंड मध्य मैदानी भाग की प्रमुख आर्थिक गतिविधि कृषि है। मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है। अगर भाई मिट्टी उपजाऊ होगी तो कृषि होगी। ठीक। बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा सामान्यतः कैसी होती है, भाई बुंदेलखंड पठारी भाग है तो यहाँ पर अल्प वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। तराई क्षेत्र में प्रमुख फसल कौन सी है, अभी ऊपर ही बताया था हमने, धान है। यहाँ पर क्या है, तराई क्षेत्र में जो चावल है, धान की खेती है, वो ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश के पठारी भाग में कौन सी नदी बहती है, देखो गोमती, घाघरा, सरयू ये गंगा वाली हैं। ठीक है, हालांकि गोमती फुल्लर झील से निकलती है लेकिन पठारी नहीं हुई ना, तो पठारियन में केन नदी। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश को किस प्रकार की पहचान देता है, कृषि प्रधान। ठीक, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, कृषि ज़्यादा होती है। भाबर क्षेत्र में कृषि सीमित क्यों होती है, क्योंकि मिट्टी पथरीली होती है भाबर क्षेत्र की। तराई क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, आर्द्र होती है। ठीक, तराई क्षेत्र की कैसी होती है, आर्द्र। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जल भराव की समस्या, तराई क्षेत्र में। मिट्टी इसीलिए तो दलदली पाई जाती है, जल भराव हो जाता है। जो भाबर क्षेत्र से निकली नदी वो यहाँ पर चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए दलदली मिट्टी होती है, दलदली वाला क्षेत्र है। ठीक है। गंगा के मैदान में बाढ़ की संभावना क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा होती है और नदियाँ भी निकलती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र किस पठार का भाग है, तो ये विंध्यन पठार का भाग है। ठीक है, विंध्यन पठार का एक्सटेंडेड वर्जन है। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई सामान्यतः कैसी होती है, कम है भाबर क्षेत्र की, जैसा हमने बताया पतली सी इस तरह से है। फिर तराई की भी एक पतली सी वो है परत सी। ठीक है, ध्यान रखना, इधर थोड़ा चौड़ा होता है फिर इधर पतला होता चला जाता है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किस आधार पर किया गया है, भौतिक विभाग, भौतिक। ठीक, फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं ना उत्तर प्रदेश के, तो ये भौतिक विभाजन है। गंगा के मैदान में मुख्य मिट्टी की विशेषता क्या है, उपजाऊ है। तराई क्षेत्र में वनों का प्रमुख प्रकार आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कहां पर, तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, गंगा का मैदान उपजाऊ है। ठीक है, उपजाऊ बताया था भी, और यहाँ पर जनसंख्या अच्छी खासी पाए। बुंदेलखंड में सिंचाई की मुख्य समस्या क्या है, वर्षा की कमी होना। ठीक है, तो मेन समस्या यही है। गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है, जलोढ़। भाबर तराई क्षेत्र में कौन सा जीव अधिक पाया जाता है, हिरण। ठीक है, ऊंट तो मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक, और हिम तेंदुआ ये सर्द, यहाँ पर सर्द होता है मौसम, वहाँ पर तो हिरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में कौन सा क्षेत्र सबसे कम विस्तृत है, भाबर तराई वाला। सबसे ज़्यादा कौन सा था, गंगा का मैदान था। तराई क्षेत्र में कृषि विकास का मुख्य कारण क्या, उपजाऊ मिट्टी व जल। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल व काली मिट्टी। पठारी भाग है तो लाल और काली मिट्टी। गंगा के मैदान में किस प्रकार की ढाल पाई जाती, मंद ढाल है गंगा के मैदान का। भाबर क्षेत्र की नदियां क्यों दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो भूमिगत प्रवाह करती हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप किस कारण विधिपूर्ण है, विभिन्न स्थलाकृतियों के कारण। तराई क्षेत्र में कौन सा खतरा अधिक रहता है, मलेरिया का। ठीक है, अगर आपको समझाएं, तराई क्षेत्र में हमने कैसी बताई, दलदली क्षेत्र है, जल भराव की समस्या रहती है, जल भराव की। मच्छर कहाँ पनपते हैं, जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर क्या है, मच्छर पनपते हैं। मच्छर पनपते हैं तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी होती हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज एन्सेफ्लाइटिस। ठीक है, जेई, चिकनगुनिया, ये बीमारियां होती हैं मच्छरों की वजह से, तो ये ध्यान रखना है। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश को किस रूप में प्रसिद्ध करता है, तो कृषि राज्य के रूप में। बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख पेशा खनन और कृषि है, भाई मिनरल्स पाए जाते हैं और कृषि भी होती है, मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पर।
भाबर तराई क्षेत्र में वर्षा सामान्यतः कैसे होती है? अधिक होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गंगा यमुना दोआब स्थित है? तो मध्य मैदानी भाग में। तराई क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में अधिक है? उत्तरी सीमावर्ती जिलों में। गंगा के मैदान में प्रमुख नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ ध्यान रखना है। बुंदेलखंड क्षेत्र की जलवायु कैसी मानी जाती है? अर्धशुष्क। भाबर क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार की सामग्री से हुआ? मोटे कंकड़ पत्थर, भाबर। एंड उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन समझने में सबसे अधिक सहायक क्या है? स्थलाकृति। अगर आपने लैंड फॉर्म पढ़ ली तो फिर दिक्कत नहीं होगी विभाजन में। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। कोई डाउट रहा है कमेंट कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।